ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम जिस शानदार किताब पर चर्चा करने वाले हैं वो है द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन अचीविंग योर वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स, जिसे लिखा है क्रिस मिकास ने, सीन कोवे और जिम हुलिंग ने। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार होंगे। पहला, क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन फेल क्यों होता है। दूसरा, अनुशासन 1 विग WIG। तीसरा, अनुशासन 2 लीड मेजर्स। चौथा, अनुशासन 3 स्कोरबोर्ड। पांचवा, अनुशासन 4 जवाबदेही। और अंत में 4DX को लागू करना और उसके परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 क्रियान्वयन विफल क्यों होता है। लेखक एक बहुत ही स्पष्ट सच से शुरुआत करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि संगठन अच्छी रणनीति बनाने में नहीं बल्कि उसे लागू करने में संघर्ष करते हैं। देखिए, शानदार योजनाएं भी अक्सर जमीनी हकीकत में आकर दम तोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने रोजमर्रा के कामों के भंवर यानी व्हर्लविंड में फंस जाते हैं। ये वो जरूरी और दैनिक काम है जो आपका सारा ध्यान खींच लेते हैं। यहीं पर काम आता है 4DX यानी निष्पादन के 4 अनुशासन। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इस अराजकता के बीच भी अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर। अनुशासन 1 अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य, जिसे हम विग भी कहते हैं। पहले अध्याय में बताया गया है कि अपना ध्यान पूरी तरह से सबसे जरूरी बात पर कैसे केंद्रित करें। आप भी मानेंगे कि एकाग्रता ही उत्कृष्टता का असली रास्ता है। अक्सर टीमें एक साथ कई लक्ष्यों के पीछे भागती हैं, ये सोचकर कि ज्यादा लक्ष्य मतलब ज्यादा प्रगति। लेकिन सच कहूं तो बहुत ज्यादा लक्ष्य होने से आपकी ऊर्जा सिर्फ बढ़ जाती है। इसीलिए 4DX लीडर्स को मजबूर करता है कि वे सिर्फ 1 या 2 वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स चुनें। ऐसे लक्ष्य जो इतने अहम हों कि उनके पूरा ना होने का कोई विकल्प ही ना हो। एक अच्छे विक की कुछ खास बातें होती हैं। पहला, वो रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, उसका एक स्पष्ट लक्ष्य हो। तीसरा, उसे मापा जा सके। और चौथा, वो इतना सटीक हो कि उसे पूरा करने का एक गजब का जुनून पैदा हो। और हाँ, सही विक चुनना वाकई हिम्मत का काम है, क्योंकि इसके लिए आपको कई दूसरे अच्छे आइडियाज को ना कहना पड़ता है। अब बात करते हैं बवंडर या व्हर्लविंड की। ये क्रियान्वयन का वो अदृश्य दुश्मन है जिसमें हमारे रोज के काम आते हैं, जैसे ढेरों ईमेल, लंबी मीटिंग्स, ग्राहकों की शिकायतें, रोजमर्रा के ऑपरेशनल मुद्दे और प्रशासनिक काम। अब ये व्हर्लविंड कोई बुरी चीज नहीं है, बिजनेस चलाने के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप इसे मैनेज नहीं करेंगे तो ये आपका सारा समय निगल जाएगा और नई रणनीतियों के लिए आपके पास कोई जगह नहीं बचेगी। किताब में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। बवंडर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विग को इससे बचाया जा सकता है। बिल्कुल, आप रोजमर्रा के काम तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को उनके बीच डूबने से जरूर बचा सकते हैं। और यही बात बाकी के अनुशासनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती है। अब सवाल है कि अपने इस रणनीतिक इरादे को एक कमिटमेंट में कैसे बदलें। इसके लिए तीसरे अध्याय में एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला दिया गया है, X से Y तक कब तक। ये एकदम स्पष्ट है। यहाँ X है आपकी आज की स्थिति, Y है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और कब तक का मतलब है आपकी डेडलाइन। और एक बात, ये WIG टीम के अपने लक्ष्य होने चाहिए, न कि किसी लीडर द्वारा थोपे गए। जब टीम खुद अपना लक्ष्य तय करती है तो वो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी लेती है। इसे समझने के लिए युद्ध और लड़ाई का फर्क देखिए। पूरा संगठन ये तय करता है कि युद्ध किस दिशा में लड़ा जाएगा, यानी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होगी। और फिर अलग अलग टीमें अपनी अपनी लड़ाई या अपना WIG खुद चुनती हैं। इससे बिना किसी माइक्रो मैनेजमेंट के हर कोई एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। अनुशासन 2 प्रमुख उपाय या लीड मेजर्स। यहां हम समझेंगे कि विलंब उपाय यानी लैग मेजर्स और अग्रिम उपाय यानी लीड मेजर्स के बीच आखिर क्या अंतर है। देखिए, लैग मेजर्स वो होते हैं जो अंतिम परिणाम बताते हैं, जैसे कि आपका रेवेन्यू, प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या फिर आपका वजन कम होना। ये जरूरी तो हैं, लेकिन इन पर आपका सीधा कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर लीड मेजर्स उन व्यवहारों या एक्शंस को ट्रैक करते हैं जो अंततः आपको उस नतीजे तक ले जाते हैं। लीड मेजर्स की 3 खासियतें हैं। ये भविष्यवाणियां कर सकते हैं, आप इन्हें प्रभावित कर सकते हैं और इन्हें हर हफ्ते ट्रैक किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर सेल्स बढ़ाना आपका लैग मेजर है, तो हर हफ्ते कितने नए ग्राहकों से बात की गए, ये आपका लीड मेजर होगा। टीमें तभी सफल होती हैं जब वो लैग मेजर्स के बजाय लीड मेजर्स पर फोकस करती हैं। तो हम ये हाई इम्पैक्ट लीड मेजर्स कैसे खोजें? 5वें अध्याय में लेखक सलाह देते हैं कि अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपनी मान्यताओं को परखें और ऐसे कदम चुनें जिनका असर भी ज़्यादा हो और जिन्हें मापा भी जा सके। सबसे ज़रूरी बात, टीम को उन पर रोज़ या हर हफ्ते काम करने का मौका मिलना चाहिए। जब लोग देखते हैं कि उनके काम से फ़र्क पड़ रहा है, तो उन्हें एक कंट्रोल महसूस होता है, जिससे उनका मोटिवेशन ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। चाहे रिटेल हो, हेल्थ केयर या मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। और इन लीड मेजर्स को अपनी आदत कैसे बनाएं? क्योंकि असली एग्जीक्यूशन तो बिहेवियर बदलने से ही आता है। इसके लिए आपको वीकली कमिटमेंट्स करने होंगे, प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह रहना होगा, और हाँ, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखें, लीड मेजर्स आसान, कदम उठाने योग्य और दोहराए जाने वाले यानी रिपीटेबल होने चाहिए। एक बार जब ये आदत बन जाती हैं, तो आपके लैग मेजर का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 4, अनुशासन 3, एक आकर्षक स्कोर बोर्ड बनाए रखें। इसका सीधा सा फंडा है, जब स्कोर रखा जाता है तो लोग बिल्कुल अलग एनर्जी के साथ खेलते हैं। हम इंसान स्वभाव से ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, है ना? एक विजिबल स्कोरबोर्ड आपके काम को एक ऐसे गेम में बदल देता है जिससे आप जीत सकते हैं। एक बेहतरीन स्कोरबोर्ड की कुछ खूबियां होती हैं। वो लीड और लैग दोनों मेजर्स दिखाता है। इतना आसान होता है कि आप उसे महज 5 सेकंड में समझ लें। उसे लगातार अपडेट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, वो टीम के लिए डिजाइन किया जाता है, ना कि लीडर्स के लिए। ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब टीम अपनी आंखों के सामने प्रोग्रेस देखती है, तो उनमें गजब की ऊर्जा और ओनरशिप आ जाती है। 8वें अध्याय में इसे डिजाइन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। हरे या लाल रंग जैसे विजुअल सिग्नल्स का इस्तेमाल करें। इसे टीम के लेवल पर ही रखें, ताकि तुरंत पता चल जाए कि कौन जीत रहा है, और इसे वहां लगाएं जहां आप अपनी वीकली मीटिंग्स करते हैं। यही स्कोरबोर्ड आपके काम का और आपकी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन जाएगा। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 5 पे, अनुशासन 4, जवाबदेही की एक लय बनाएं। इसके लिए सबसे जरूरी टूल है आपकी वीकली WIG मीटिंग्स। ये WIG सेशन एक छोटी सी साप्ताहिक मीटिंग होती है। इसमें टीम के सदस्य पिछले हफ्ते किए गए वादों पर रिपोर्ट देते हैं, स्कोरबोर्ड देखते हैं और अगले हफ्ते के लिए नए कमिटमेंट्स करते हैं। इस मीटिंग का 20 से 30 मिनट का होना, सिर्फ विग पर केंद्रित होना और रेगुलर होना बहुत जरूरी है। यही लय एग्जीक्यूशन का आधार है, और जो कमिटमेंट्स हों वो पर्सनल, विशिष्ट और सीधे आपके लीड मेजर से जुड़े होने चाहिए। याद रखिए, यहाँ जवाबदेही का मतलब कोई सजा देना नहीं है, बल्कि ये ओनरशिप लेने के बारे में है। जब आप अपनी टीम से कोई वादा करते हैं, तो उसे पूरा करने की आपकी लगन बढ़ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक लीडर का रोल बहुत अहम होता है। उन्हें खुद एक उदाहरण सेट करना चाहिए, जीतों का जश्न मनाना चाहिए और रुकावटों को दूर करना चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट से बिल्कुल बचें। यहाँ नेता एक कोच बन जाता है, कमांडर नहीं। आपका असली काम है अपने विक को रोजमर्रा के बवंडर से बचाना और अपनी टीम का फोकस बनाए रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन 6 की ओर, अपने संगठन में 4DX को स्थापित करना और इसके परिणाम देखना। 4DX कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, फिर चाहे वो एक छोटा सा ग्रुप हो या कोई ग्लोबल कंपनी। इसे लागू करने के 4 मुख्य चरण हैं। पहला, अपनी WIG को स्पष्ट करें। दूसरा, अपनी टीमों को इसके लिए तैयार करें और लॉन्च करें। तीसरा, एग्जीक्यूशन यानी काम करने की लय को बनाए रखें। और चौथा, इसे ऑप्टिमाइज करें और फिर आगे विस्तार करें। यहाँ सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। ये एक लॉन्ग टर्म मॉडल है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। इसमें सीनियर लीडर्स और 4DX कोच दोनों की बड़ी भूमिका होती है। सीनियर लीडर्स को चाहिए कि वे विक की रक्षा करें, टीमों का साथ दें और अनुशासन बनाए रखें। बीच बीच में नई प्राथमिकताएं ना थोपें। वहीं एक 4DX कोच टीमों को अनुशासित रहने, लीड मेजर्स को सुधारने, जवाबदेही मजबूत करने और इस पूरी प्रक्रिया की गति को बनाए रखने में मदद करता है, ताकि शुरुआती जोश कुछ दिन बाद ठंडा ना पड़ जाए। अब अगर आप ये सब करते हैं तो रिजल्ट्स क्या होंगे? हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग तक हर जगह इसके शानदार नतीजे देखे गए हैं। लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है, परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है और पूरे वर्क कल्चर में एक पॉजिटिव बदलाव आता है।
क्योंकि फोकस करने से आपका मानसिक तनाव कम होता है, लीड मेजर्स आपको कंट्रोल देते हैं, स्कोरबोर्ड आपको मोटिवेट करता है और जवाबदेही इसे आपकी आदत बना देती है। एग्जीक्यूशन सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि आपकी संस्कृति बन जाता है। तो जाते जाते बस इतना कहूंगा कि किताब का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ है। रणनीति मायने रखती है, लेकिन क्रियान्वयन ही सफलता का निर्धारण करता है। जो संगठन इन 4 अनुशासनों में महारत हासिल कर लेते हैं, वे एक-एक कमिटमेंट के साथ एक कमाल का विनिंग कल्चर तैयार करते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।